अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम सब ये चाहते हैं कि किचन के काम बड़ी आसानी से, जल्दी और बेहतरीन अंदाज से हो जाएं। ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरे हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 या 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। अदरक का छिलका चम्मच से उतारें, बहुत आसानी से उतरेगा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे अदरक का छिलका उतारने के लिए। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल भी शामिल कर दें, तो इससे पकोड़े खस्ता बनते हैं। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त बआसानी पिघल जाएगा और इसके अलावा बर्फ़ के साथ साथ जो इसमें जमा हुआ खून है वो भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। इसके अलावा अगर आप पेस्ट भी लगाकर हाथ धोते हैं तो भी लहसुन की बू दूर हो जाती है। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं, तो एक आलू काट कर इन पर रगड़ें या फिर सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। प्याज और लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथों को पहले आटे से मलकर और फिर नमक से मलकर धो लें तो बू ख़त्म हो जाएगी। प्याज को काटने से पहले इसका छिलका उतारने के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके यानी 2 हिस्सों में काट कर थोड़ी देर पानी में भिगो देने से आँखों में पानी नहीं आता। जबकि प्याज को उल्टा काटने से भी प्याज काटते वक्त आँखों से आंसू नहीं बहते। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें तो सेब से खारिज होने वाली एथिलीन गैस कच्चे फल को एक रात में ही पका देगी। आम वगैरह को पकाने के लिए भी ये टोटका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर जब भी कभी सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज़र से निकाल लें और इस्तेमाल करें। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसकाश तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें तो सालन गाढ़ा हो जाएगा। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें तो सख्त पनीर नरम हो जाएगी। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम से कम 2 घंटे पहले सिरके, लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या फिर पपीते में मैरिनेट ज़रूर करें। आप इनमें से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करें। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का एक टुकड़ा काट कर डाल दें। 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। नमक का असर कम हो जाएगा, बाद में वो टुकड़ा सूप में से निकाल लें। इसके अलावा अगर 1 खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पका लें तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाती है। आलू ज़्यादातर मौसम गर्मा में मीठे मिलते हैं। इसके लिए आलूओं को काट कर इन पर नमक, लहसुन और सिरका लगाकर रख दिया जाए और तकरीबन पौन घंटे बाद सालन पकाया जाए तो ना सिर्फ सालन मज़ेदार होगा बल्कि आलू सालन में घुलेंगे भी नहीं। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डलियां डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप बआसानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगी। अगर बेएहतियाती के सबब मसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमज़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ मसाला एक साफ़ देगची में मुंतकिल करें और फिर फ़ी कप ग्रेवी के हिसाब से 1 चाय का चम्मच पीनट बटर शामिल कर दें और दोबारा पकाएं। सालन का जायका जला हुआ महसूस नहीं होगा। खालिस शहद कुदरत का एक ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली हुई महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें, वो फिर से शफ़ाफ़ हो जाएगा।
2 चम्मच ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायचियाँ और 2 जायफल जावित्री को अच्छी तरह पीसकर मिक्सचर बना लें। इस मसाले को अपने हर खाने में डालें। इस मसाले को खाने में डालने से आपका हर खाना जायकेदार और लाजवाब हो जाएगा। 1 प्याली में लहसुन डालें। पानी को उबाल कर लहसुन पर डालें। इन्हें 1 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ दें। अब लहसुन को दोनों हाथों से रगड़ें। छिलके और लहसुन अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह लहसुन को छीलना बहुत ही आसान है। सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। चुकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच तेल, जो खाने वाला तेल होता है, वो मिला दें। अगर खाना पकाते हुए देगची जल जाए तो देगची में पानी भरें और नमक डालकर दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दें। चंद उबाल आ जाएं तो उतार लें और फिर देगची धो लें। देगची चमक उठेगी। चावलों को दम आने के बाद चमचे की बजाय प्लेट से डिश में निकालें। इस तरह चावल टूटेंगे नहीं। अगर आपके बिरयानी के चावल टूट जाते हैं तो तह लगाने के बाद ऊपर से नींबू या फिर सिरका डाल दें, तो इससे चावल बिरयानी में नहीं टूटेंगे। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुंच जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आप सबका शुक्रिया।